अंबानी नगर एक ऐसा गांव था जहां हर इंसान अमीर और संपन्न था। लोग शांति और समृद्धि से रहते थे, लेकिन उनके दिलों में एक छिपा हुआ डर हमेशा बना रहता था। हर रोज शाम होते ही गांव में भगदड़ मच जाती। लोग जल्दी से अपने घरों में घुस जाते और कोने में बैठकर भगवान से एक ही प्रार्थना करते, हे भगवान, टुक टुक को मेरे घर से दूर रखना, क्योंकि रात होते ही गांव की गलियों में एक सिर कटा टुक टुक घूमता था। उसका सिर कटा हुआ था, शरीर से भयानक बदबू आती थी और वह हर घर के बाहर जाकर जोर से चिल्लाता था, मेरा सोना मुझे दे दो। जो भी उससे बचकर गांव से भागने की कोशिश करता, उसकी बेरहमी से मौत हो जाती थी। शुभ होते ही टुक टुक फिर कहीं गायब हो जाता। इतना अमीर गांव जहां हर घर में सोने के बर्तन थे, हर दरवाजे पर दो दो गाड़ियां खड़ी थीं। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था जिसकी किस्मत इतनी टूटी हुई थी कि लोग उसे देखते ही मुंह फेर लेते थे। किसे पता था यही लड़का एक दिन गांव का सबसे बड़ा राज बन जाएगा। गांव का माहौल रॉयल था, पर टुन टुन की जिंदगी मिट्टी जैसी थी। न माता पिता, न घर की छत, बस एक टूटा कटोरा और फटे कपड़े। हर सुबह टुन टुन एक ही आवाज लगाता, कुछ दे दो मालिक, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस। लोग अमीर थे, इसलिए कुछ न कुछ दे देते, लेकिन टुन टुन की आंखों में हमेशा एक अधूरी चमक रहती, जैसे वो किसी बड़े राज को छुपाता हो। उसी गांव में रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं। राय स्टार सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में टुक टुक एक गरीब और ईमानदार लड़का था। वह हर दिन अपने छोटे से किचन में खाना बनाता और बड़े प्यार से उसे पैक करता, फिर उसे ठेले पर लाद कर पास के गांव में बेचने जाता। उसकी आवाज में कुछ खास था। जब वह पुकारता, खाना ले लो, खाना ले लो, गर्मा गर्म खाना, वरना खत्म हो जाएगा, तो लोग जैसे खींचे चले आते। उसका खाना सस्ता, टेस्टी और सबसे बड़ी बात, एकदम साफ सुथरा होता था। एक दिन जैसे ही गाजू भाई ने खाना खाया, उनका शरीर फट गया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग राय काका को बुलाने लगे। राय काका, टुक टुक खराब खाना बेच रहा है।
राय काका गुस्से में भर गए और सब लोग मिलकर टुक टुक के घर पहुंचे। वे जोर जोर से चिल्लाए, टुक टुक बाहर आ। काफी देर तक टुक टुक बाहर नहीं आया। तब राय काका घर के अंदर गए। रात का समय था। ज्ञान भाई अपने दोस्त के घर जा रहा था। तभी उसका भाई पुष्पा अचानक सामने आ गया। पुष्पा 5 साल बाद गांव लौटा था और उसकी वापसी से पूरे गांव में खुशियां थीं। लेकिन उसी रात सब बदल गया। आधी रात को पुष्पा चुपके से उठकर गांव के घरों में घुसकर लोगों को मारने लगा। सुबह होते होते उन घरों से लाशें मिलने लगी। पूरा गांव डर से कांपने लगा। ज्ञान भाई को यकीन नहीं था कि पुष्पा ऐसा कर सकता है, इसलिए उसने सच्चाई जानने के लिए छुपकर कैमरे लगा दिए। उस रात वह पुष्पा के कमरे में छुपकर बैठ गया। जब पुष्पा की लाल आंखें उसने देखी तो ज्ञान भाई डर के मारे बेहोश हो गया। होश आया तो उसने खुद को एक खंडहर में पाया। सामने पुष्पा खड़ा था, लेकिन वह अब इंसान नहीं रहा था। पुष्पा ने बताया कि वह एक गैंग के चंगुल में फंस गया था। उन्होंने उसे एक दवा दी थी जो रात होते ही उसे काबू से बाहर कर एक कातिल में बदल देती थी। गैंग गांव पर कब्जा करना चाहता था। ज्ञान भाई उसे मंदिर ले गया और उसे ताबीज पहनाया। ताबीज पहनते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके अंदर का काला असर बाहर निकल गया। वह रोते हुए बोला, भाई, खूनी टोला एक ऐसा गांव था जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहां रात होते ही लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे, जैसे धरती उन्हें निगल जाती हो। गांव के हर कोने में डर पसरा हुआ था। मुस्कानें कहीं खो गई थीं और लोग एक दूसरे